नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 267 यानी 267वें दिन में। और आज का अध्याय वही 12वां है और श्लोक है 15वां और 16वां। 2 दिन के अंदर ये अध्याय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस अध्याय के अंदर 20 ही श्लोक हैं। भक्ति योग नाम है इसका, और अपनी प्रार्थना में आप इसको शामिल करें। पूरा ऑडियो में रिकॉर्डिंग, मतलब वीडियो में रिकॉर्डिंग, ये पूरा अध्याय ऑलरेडी है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामहर्षभयो द्वैगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथा जिससे कोई प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष, अमर्ष मतलब अन्यों की उन्नति से संतापित होते हैं ना। पड़ोसी ने मारुति ले ली, अरे भाई हम तो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, इनको तो पता नहीं कहां से पैसा आ गया, इस चीज को बोलते हैं संतापित। तो हर्षा अमर्ष भय और उद्वेग आदि से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। और जो विषयों की आकांक्षा से रहित, निस्पृह, बाहर भीतर से शुद्ध, कुशल, पक्षपात रहित और निर्भय, तथा सब आरंभों अर्थात काम्य कर्मों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब इससे ज्यादा भगवान क्या बताएं। वो कह रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है, कौन अप्रिय। अप्रिय तो है नहीं, सभी प्रिय हैं, लेकिन विशेष प्रिय कौन है उसकी बताते हैं। तो हम जो सारे 14 श्लोकों तक चल रहे हैं, और कल के भी हमने पाठ में देखा कि जो पुरुष अक्षरोपासक सब भूतों में द्वेष से रहित, मित्र भाव से युक्त, दयालु, निर्मम, निरंकार, सुख दुखों की प्राप्ति में क्षमाशील, योगी समाज चित्त, निरंतर संतुष्ट है, संयत आत्मा, दृढ़ निश्चय, वह मुझ में समर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और आज उसमें और थोड़ा सा जोड़ करके बोलते हैं कि और तथा जिससे कोई प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी के उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तो वो कैसे हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू। और इंग्लिश में और एक सेइंग है कि आई विल नॉट अलाउ यू टू स्टैंड ऑन माई ओन टोज। आई विल नॉट स्टैंड ऑन योर टोज, बट आई विल ऑल्सो नॉट अलाउ यू टू स्टैंड ऑन माई ओन टोज। मैं तुम्हें कोई कष्ट देने का इच्छाधारी नहीं हूं, और न तुम मुझे कष्ट दो। तो बात बहुत अच्छी है। तो जब ये बात बोल रहे हैं कि किसी को कष्ट न दें और न लें, अर्जुन दे तो नहीं रहा है। सारी गीता अर्जुन के ही परिप्रेक्ष्य से समझोगे तो समझ जाओगे। मैं उन लोगों की तरह गीता आपको नहीं निर्माल्य करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको जागृत और जगाने के लिए गीता कर रहा हूं। जो कृष्ण ने काम किया अर्जुन को जगाने के लिए, तो वो अर्जुन से संबंधित श्लोक को समझ जाओ। हमारी स्थिति अर्जुन के जैसी है कि मैं तो दुर्योधन को कष्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन दुर्योधन कष्ट देने पे आमदा है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस वो अप्लाई नहीं होते हैं। जिससे कोई प्राणी उद्वेग को प्राप्त न हो, और जो किसी प्राणी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। तो हो रहे हैं हम, दुर्योधन जो बिहेवियर कर रहा है उसे उद्वेग होता है। जो हर्ष अमर्ष की उन्नति, अन्य की उन्नति से संतापित, भय और उद्वेग आदि से मुक्त है। अब ये जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, आपको दुर्योधन की तरफ देखनी पड़ेगी कि जो पांडवों का वैभव है, जो पांडवों की अर्जित की हुई तपस्या है, जो पांडवों का वर्चस्व है, जो पांडवों के ऊपर कृष्ण की कृपा है, दुर्योधन उससे प्रसन्न नहीं है। और समाज के अंदर भी हम देखते हैं कि हजारों हजारों दुर्योधन पल रहे हैं। हो सकता है कुछ मात्रा के अंदर हमारे भीतर भी दुर्योधन हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सब अर्जुन हैं, नहीं। हमारे भीतर अर्जुन भी, हमारे भीतर दुर्योधन भी, हमारे भीतर कहीं कृष्ण भी है। जो हमारा वो निष्पक्ष भावेन चित्त है, वो हमें बताता भी है।
वो वही चित्त है। आप कहोगे तो अर्जुन की तो बात समझ सकते हैं, दुर्योधन की बात समझ सकते हैं, तुम्हारे भीतर कृष्ण कौन? क्यों? जब तुम किसी मूक प्राणी को सताते हो और रात को वो स्वप्न में तुम्हें दिखता है, और जब तुम गिल्टी फील करते हो, तो वो गिल्ट फील करवाने वाला कौन है? अर्जुन, दुर्योधन नहीं। वो गिल्ट फील करवाने वाला आपको है आपके भीतर बैठा परमात्मा कृष्ण। वो सब में इस मात्रा में सेम है, लेकिन वो मात्रा के ऊपर हमने पूरा करकट कचरा धूल लगा रखी है, वो जागृत हो ही नहीं रहा है। ये ऐसा ही है जैसे मानो कि तुमने दिए बत्ती को जला रखा है और उसको हवा न लगे इसलिए कांच है। अब दिया सबने सेम जला रखा है, तेल भी सबका सेम होगा, घी भी सबका सेम है, दया सलाई सब सेम है, सब कुछ हवा पानी सब सेम। लेकिन अगर उस कांच के जो आपने बाहर लगाया उस पर कालिख लगी हुई है, ज्यादा धूल लगी हुई है और साफ नहीं की है, तो ये चित्त शुद्धि बारंबार करनी पड़ती है। ये चित्त शुद्धि कैसे करोगे? तो चित्त शुद्धि इतना सरल नहीं है कि बस विषयों से मन को हटा दिया, ये हो गया कि गाय को घास खिला दिया कि हो जाएगा, नहीं। ये सतत एक प्रयास करते रहना पड़ता है। हम लोग स्वयं भी, हमसे कोई पूछता है कि स्वामी जी आप भी उतना जप करते हैं, अरे भाई तुमसे ज्यादा हमें करना पड़ता है। लोटा सोने का भी बना हुआ हो तो भी उसको मलना तो पड़ेगा ना। और जो गेरुआदारी कहे कि हमारे लिए पूजा पाठ नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। वेदों को मैं प्रमाणित करके कहूंगा कि आपके जीवन से कभी भी प्रार्थना मिट नहीं सकती है। प्रार्थना में अंतिम क्षणों तक आपको रहना पड़ता है। हाँ, उसका स्वरूप इधर उधर हो सकता है, साकार निराकार, वो अलग बात है। तो हमें भी साधना में वो रहना पड़ता है, चित्त शुद्धि करनी पड़ती है। तो फिर आप मुझे लिखते हो कि हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या करें, काम धंधे में समय ही नहीं मिलता। तो 3-3 4-4 दिनों के जो मैं सेमिनार लगा रहा हूँ, कभी गीता के ऊपर 7 दिन का है, कभी 5 तंत्रों की पूजाएं रखी, चाहे वो गणपति है, हनुमान जी हैं, देवी हैं, शिव हैं, भैरव जी हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन करते रहोगे तो तेरी बनत बनत बन जाए, हो जाएगा। बाकी एक झटके से ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है मैं आपको दूं और हो जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि ज्ञान होगा तो कैसे पता चलेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो आंख तुम बंद करते हो निमिष मात्र ना, ये तुम्हारी जो पलकें झुकती है ना, इसमें भी बहुत समय लगता है। ज्ञान ऐसे हो जाएगा। ये मैंने चिपटी भी बजाई तो उसमें बहुत बड़ा समय लग गया। ज्ञान ऐसे, ज्ञान एकदम से खट करके हो जाएगा। और जब ज्ञान हो ही जाएगा तो फिर तुम थोड़ी बोलोगे कि मुझे ज्ञान कैसे होगा, बताओ, हो ही गया। किसी आदमी ने बोला कि मीठा कैसे होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, उसके मुंह पे मीठा लगा दो, गुड़, अब बोलो। लेकिन कुछ पैदाशी गूंगे होते हैं, उनको गुड़ लगाओगे तो भी वो क्या करेगा, करता रहेगा। वो कारवा है कि मीठा है कि खट्टा है, उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लगाया गुड़ है। तो सरस्वती की कृपा होना भी, वाणी के माध्यम से उसको बताना भी, ये कृपा बिना नहीं हो सकता। तो आगे कहते हैं कृष्ण की जो विषयों की आकांक्षा से रहित निष्पृह। क्यों? पांचाली को अपने जांग पर बिठाने की आकांक्षा थी ना दुर्योधन की। तो जो विषयों की आकांक्षाओं से रहित निष्पृह, बाहर भीतर से शुद्ध। कैसे बाहर भीतर से शुद्ध दुर्योधन हो सकता है जब जहर दे दिया उसने भीम को? कुशल, पक्षपात रहित और निर्भय तथा सब आरंभों अर्थात काम्य कर्मों का त्यागी व मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ये भक्त के लक्षण बता रहे हैं वो। और मैं यहां आपको बता रहा हूं कि भक्त अर्जुन तो है, लेकिन दुर्योधन क्यों नहीं है? आप एक इसको इस तरह से भी समझें कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र अगर पुण्य प्राप्त होता है तो दुर्योधन भी तो कृष्ण के दर्शन कर ही रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई? फिर दुर्योधन क्यों, उसके साथ खड़े 100 अन्य कौरव, फिर उसके साथ खड़े इतने महायोद्धा, सब को कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, फिर उनको जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? तो आप उत्तर दोगे ये तो सब लीला है। पर यह घुमाने वाला जवाब है, यह तार्किक जवाब नहीं है। इससे हम बच्चों को शांत कर सकते हैं, पर अपने चित्त को, अपने चित्त की उस जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं आपके चित्त में मैं इतने प्रश्न खड़े कर दूं कि आपकी यात्रा, सनातन की यात्रा प्रारंभ हो। और ये प्रश्न हर चित्त में होने चाहिए।
कि मात्र कृष्ण के दर्शन से, साधु संतों के दर्शन से इतनी सात्विकता होती है, तो साधु संतों के साथ रहने वाले लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, घर के लोग भी होते हैं, वो ट्रस्टी भी होते हैं लड्डू वाले स्कैम के, उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मात्र दर्शन नहीं, उसके मार्जन की भी आवश्यकता होती है, साधना की आवश्यकता होती है, तपस्या की आवश्यकता होती है, करना पड़ता है। मेरे तरफ से जो मैंने प्रयास किए हैं वो आपको पता ही है। लाभ लेना न लेना ये आप समाज का काम है, हमारा तो क्या है। बस यही है कि गीता के इन 2 श्लोकों का आनंद आप आगे तक तो कम से कम पहुंचा सकते हो, उतना तो कर ही सकते हो। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ करेंगे। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स मे प्रियः अनपेक्ष सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए